एक बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये। हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं इशिका तनेजा, स्पिरिचुअल लीडर हैं। इशिका जी बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ एंड्रिया डिसूजा हैं, जाना पहचाना चेहरा है, बॉलीवुड का अभिनेत्री हैं। एंड्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जिंदल, जिन्होंने अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ, जिन्होंने लड़ाई लड़ी इस फिल्म के टाइटल के खिलाफ और आखिरकार जीत हासिल की। विनीत भाई बहुत बहुत स्वागत। यहाँ मेरे बगल में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं धर्मेंद्र यादव जी हैं, और हमारे साथ नासिर अब्दुल्ला भी हैं। नासिर भाई बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड से भी लोगों को जगह दी है। और यहाँ मौलाना साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। रशीदी भाई बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी हैं। लेकिन पहले मैं विनीत जिंदल आपसे शुरू कर रहा हूं। ये बताइए, क्या आपको प्रॉब्लम क्या थी इस टाइटल से, और आप लोग क्यों कोर्ट गए, और क्या हुआ कोर्ट के अंदर? थोड़ा बताइए हम लोगों को, आपको प्रॉब्लम क्या थी इस टाइटल से, घूसखोर पंडित? देखिए अमन भाई, घूसखोर पंडित, पहली बात तो नाम लेने में ही हमें सनातन धर्म के, जिनको हम बड़ा मानते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमें शास्त्रों का हमें ज्ञान देने वाले जो लोग हैं, उनको लिए इस आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना अपने आप में डेफेमेटरी है। और मुझे समझ नहीं आ रहा, लगातार लोग कह रहे हैं क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव फ्रीडम है। अरे भाई, क्रिएटिविटी फ्रीडम अगर है तो आप क्या किसी पूरे समाज को घूसखोर कह देंगे? एक व्यक्ति को घूसखोर कहने से एफआईआर दर्ज होती है, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, आप नहीं कह सकते। लेकिन यह पूरे समाज को कह दिया गया। पूरी मूवी बनाने से पहले डेलिब्रेशन होता है, क्या कंटेंट होगा, क्या नाम होगा, सब कुछ सोच समझ के रखा जाता है। और बड़ी आसानी से कह दिया गया कि वो हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी और आहत हो गया। इसी को लेकर बहुत बड़ा, और आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार सनातन को या हिंदू धर्म को अगर हम बात करें तो टारगेट किया जाता रहा है। और ये आज की बात है, 50 सालों से। अभिव्यक्ति की आजादी का क्या होगा फिर? आप लोग बहुत टची हो गए हैं, मतलब हिंदू बहुत टची हैं, मतलब आप घूसखोर पंडित कहने से इतनी प्रॉब्लम होगी आपको? ये तो कहते हैं ना, अगर भाई लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, क्या इतनी क्या प्रॉब्लम है? ये तो क्रिएटिविटी है ना, यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है, देश में लोकतंत्र, विचारों की आजादी है। इतने टची क्यों जाते हैं आप लोग, विनीत जी? अमन भाई, यही बात है कि आर्टिकल 25 भी यही है और आर्टिकल 21 भी यही है, जहां पे जो लोग ये आर्टिकल 14 और 15 की बात करते हैं वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 भूल जाते हैं, जो डिग्निटी की बात करता है। और टची की बात जहां तक आती है, टची कौन है? जो गर्दन काटने की बात करते हैं छोटी छोटी इंसिडेंट्स पे, हम तो कानून का सहारा ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि गलत है तो हटाइए और इसको बंद कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंदू सॉफ्ट टारगेट आपके हिसाब से, सनातन जो है वो सॉफ्ट टारगेट है। रिया, आप हाँ में हाँ मिला रही है? सनातन सॉफ्ट टारगेट है और हिंदू सॉफ्ट टारगेट है। बहुत आसान होता है हिंदुओं को गाली देना, और ये भगवान भोलेनाथ को भी वॉशरूम में दौड़ा देते हैं हमारे यहाँ तो लोग। सेक्सी दुर्गा भी बन जाती है, माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखा देते हैं, और हम सहना पड़ता है मैम, नहीं? रिया जी, सबसे पहले सबको नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी द पैनल। अमन, मैं इसका समर्थन भी करूंगी और नहीं भी करूंगी। वजह यह है कि बॉलीवुड में आजकल ये पहले के ज़माने की तरह फिल्में नहीं बनती। आजकल बॉलीवुड में प्रोपेगेंडा ज़्यादा बनते हैं, और प्रोपेगेंडा की वजह से क्या हो जाता है अमन, कि लोगों ने फिल्मों को सच मानना शुरू कर दिया, जबकि एक्चुअली लोग भूल जाते हैं कि फिल्म के शुरुआत में एक डिस्क्लेमर लिखा जाता है, ये फिल्म सच्चे घटना से आधारित है, पर इसको काल्पनिक रूप दिया जाता है। तो लोग ये भूल जाते हैं और एकदम से इसको सच मानने लगते हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आजकल हमारे देश में जो है लोगों का टॉलरेंस लेवल कम हो चुका है। एक दूसरी बात यह है कि मैं इसका समर्थन इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि हकीकत यह है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये एक पीआर गिमिक की तरह है। क्योंकि पीआर गिमिक का क्या मतलब होता है कि जो बिकता है वो दिखता है, अच्छा न्यूज़ हो बुरा न्यूज़ हो, बिकता है। और इसकी जीता जागता सबूत आपके लिए पठान है, जो आप लोगों ने भगवा रंग करके इतना तमाशा बना दिया टीवी डिबेट पे। आखिर में क्या हुआ? पिक्चर हिट हो गई। तो ये एक्चुअली एक टैक्टिक्स है सिर्फ पिक्चर को हिट बनाने के लिए, मेरे हिसाब से। मैं नहीं कह रही हूँ कि उनका ये असली ये है मुद्दा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पीआर गिमिक की। एक सवाल है बस, आप बुरा मत मानिएगा, अगर यही घूसखोर पादरी लिखा होता जी, देखिए वही मैं कह रही हूँ। उस पहले अभी फिल्मों में दिखाते हैं कि टेररिस्ट सिर्फ मुसलमान है, तो क्या मुसलमानों को गुस्सा आना चाहिए? नहीं, इट्स जस्ट अ मूवी, एक
फिल्म है, फिल्म को फिल्म के तौर पे देखो। नहीं, मैं सवाल और ये पूछ रहा था पंडित आपसे। नहीं कहा गया है, पंडित कहा गया है। मानती हूँ, मगर मेरे हिसाब से रिया ये डिसूजा गलत जी, था। मैं तो इसको हाँ, गलत वही मैं कह रहा हूँ, मानती रिया डिसूजा जी, क्योंकि आपने बोला जी। टॉलरेंट होना चाहिए, ठीक बात है, सहिष्णु होना चाहिए, लेकिन सहिष्णुता को कमजोरी की निशानी नहीं समझना जी। चाहिए। मेरा एक तो ये पक्ष था कि सहिष्णु होने का मतलब कमजोर होना नहीं है कि हर बार आकर जो है एक ही तरफ को आप जो है निशाने पर लेंगे। नंबर 1, रिया डिसूजा जी, अगर कोई घूसखोर पादरी बना दे कोई फिल्म, घूसखोर पादरी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप नहीं कहेंगे गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अमन, जी, सबसे पहले रिया तो जी। सबसे पहले तो आप ये बार रिया डिसूजा कह रहे हैं। मानती हूँ, मेरा आखिरी नाम डिसूजा है, पर बाय रिलीजन मैं एक हिंदू हूँ, और अगर आप पैन करना चाहो तो मेरा मंदिर वहाँ पे है। जी, जी। ठीक है, तो आप ये कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे डैडी एक जीएसबी ब्राह्मण है। जी, जीएसबी ब्राह्मण है, तो मैं एक हिंदू हूँ, और मैं अपनी माँ के नाम से मैंने तो अपने सवाल उठाया अपना नहीं रिया जी, सरनेम आपके मैंने रखा तो हुआ आपका है, नाम ठीक है? लिया सबसे पहले डिसूजा मैं जी। आपको को क्लियर कर दूं कि आप बार बार ये डिसूजा कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं।